अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फैमिली एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है, बल्कि 6 साल ऑस्ट्रेलिया में आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि माशाल्लाह तीनों बच्चे बहुत जल्दी सो गए हैं और आराम से सो गए हैं। और बहुत अरसे बाद मुझे टाइम मिला कि मैं शाम को अपने PhD की स्टडीज़ के अलावा भी कोई किताब पढ़ सकूं। वरना तो जब ये स्कूल में होते हैं, अगर मैंने स्टडीज़ के अलावा कोई बुक पढ़नी हो तो मैं सुबह के टाइम मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि शाम का टाइम थोड़ा खामोशी का टाइम होता है और अगर आपको शाम को कोई किताब पढ़ने का मौका मिल जाए तो वो बेस्ट टाइम होता है क्योंकि आप रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये किताब जो आज मैंने बहुत अरसे, बल्कि तकरीबन 3 साल बाद उठाई है अपनी किताबों की कलेक्शन में से, एक सऊदी स्कॉलर हैं डॉक्टर आयद अल क़रनी, उनकी किताब है और किताब का नाम है ला तहज़न, जो कि तकरीबन 8 साल से मेरे पास है और कई ज़बानों में उसका तर्जमा हुआ है, इंग्लिश में भी, इंडोनेशियन, मलेशियन और उर्दू में भी। गम ना करें उर्दू में किताब का नाम है। मेरे पास इंग्लिश कॉपी है, डोंट बी सैड। आज जब बहुत अरसे बाद मैं वो पढ़ रही थी, उसमें एक ज़िक्र आया सफ़र का कि ट्रैवल इन लैंड, और उसमें कुरान की 2-3 आयतों का भी तर्जमा दिया हुआ था, सूरह अल-अनाम का, सूरह तौबा का, सफ़र के बारे में। इसके अलावा डॉक्टर आयद अल क़रनी उस सफ़र के हवाले से अपने रीडर्स को बताते हैं कि आपका जो एक कमरा है वही एक जगह नहीं है दुनिया में। उठो और जाओ और सफ़र करो और पहाड़ों के पास बैठ के कुरान पढ़ो और देखो, दुनिया पे रिफ़्लेक्ट करो। खैर अभी तो कोरोना की वजह से सफ़र की वैसे भी कोई हालात नहीं है, लेकिन जब मैं इस पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे जहन में ख़्याल आया और मैं रिफ़्लेक्ट कर रही थी इस पर, और मैंने सोचा कि अगर आज के दौर में मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से तकरीबन हर बंदा अगर फ़िज़िकली ना सही तो इन वर्चुअल रियलिटी, अगर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो मजाजी सफ़र जो है हर कोई कर रहा है। अपनी आँखों से हम सफ़र करते हैं, दिमाग से, मोबाइल हमारे हाथ में है और उसमें हर किस्म का कंटेंट है। आप देखें तो आजकल के दौर में बोलने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आज बहुत सालों बाद मेरा दिल किया और मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं बैठ के बोल रही हूँ। और इसी तरह देखने वाले और सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल दुनिया में हर जगह हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, जो मैं आज सोच रही थी, कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है वर्चुअल सफ़र करने की, क्या इसके बारे में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ everything is green and happy and that's a good thing. अच्छी बात भी है ऑफ कोर्स, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस वर्चुअल सफ़र जो हम हर दिन करते हैं? और कुछ लोग कुछ घंटे करते हैं, 1 घंटा करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा देर सोशल मीडिया पे होते हैं, जो आप इतनी देर तक डिफरेंट वीडियोस को देखते हैं, डिफरेंट लोगों को देखते हैं, डिफरेंट ज़बानों में देखते हैं। उसका आपके दिमाग पे और ख़ास तौर पे सबकॉन्शियस पे, लाशऊरी दिमाग पे क्या असर हो रहा है और असर क्यों हो रहा है? एक वजह, एक कुछ महीनों से या कुछ सालों से भी आप कह सकते हैं, पिछले 2-3 सालों में ऐसी वीडियोस जो कि पाकिस्तानी लोग, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मर्द हजरात जो कि अमेरिका, कनाडा और UK में हैं, वो मेरा ख़्याल है कि जब काम ख़त्म करते हैं और ड्राइव, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइविंग वाली वीडियो के लोग ड्राइव कर रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं, तो वो आपको अपने पूरे दिन के बारे में बताते हैं या डिफरेंट किस्म का मैसेज होता है या आपको वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताते हैं। जब आप कमेंट्स में जाके देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग उस इंडिविजुअल के इंडिविजुअलाइज एक्सपीरियंस को एज अ फैक्ट ले रहे हैं। सब उसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं पत्थर पे लकीर, हकीकत समझ रहे होते हैं। और वो इट्सेल्फ, जब आप उसको एक हकीकत समझ के मान लेते हैं तो वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। तो बहुत सारे लोग जब वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, वेस्टर्न औरतों की बात करते हैं, तो वो आपको ज़रूर ये कहते नज़र आएंगे कि वो उसके 3 बॉयफ्रेंड हैं, उसके ये बॉयफ्रेंड हैं, सबके बच्चे हराम के हैं, सबके बच्चे इलीगल हैं। और जब मैं जाके कमेंट्स में देखती हूँ तो सबको अपना ईमान ताज़ा करने का मौका मिला होता है। सब जो हैं तो शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि भाई वो इस बात से दूर हैं। और क्योंकि मैं अभी रिसर्च स्टूडेंट हूँ, PhD कर रही हूँ, एंड ऑब्वियसली इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई एम एस्पायरिंग टू बी अ सोशल साइंटिस्ट, तो आप उस हवाले से सोचते हो और आपको ये बात बहुत ज़्यादा दुख देती है कि इवन दो कि वो सब लोग
जो कि अपेरेंटली मुल्क से बाहर रह रहे हैं, बहुत सालों से बाहर हैं, वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में मैंने नहीं देखा कि और मैं इसलिए कह रही हूँ मर्द हज़रात कि मैंने देखा है ज़्यादातर जो औरतों की बातें होती हैं वो मर्द ही बता रहे होते हैं कि फ़लाँ मेरी कोलीग गोरी थी, उसने ये कह दिया वो कह दिया, कि उन सब जितने भी वो कंटेंट मेकर हैं, किसी ने भी कभी भी ये नहीं कहा कि इस बात का ख्याल रखें कि हर मुल्क में हर तरह के लोग होते हैं और कल्चर डिफरेंट होते हैं। तो इस बात को आप एज अ फैक्ट मत लें। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ या ये बताने की कोशिश की हो कि आपको डिफरेंट चीज़ों के एविडेंस लेके इस फैक्टर को भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, तब आप एक कंक्लूजन बता सकते हैं। इस कल्चर में, जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में, वहाँ आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलेंगे। कभी भी आपने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा गोरों की भी फैमिलीज़ होती हैं, वो भी माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, वो भी अपने बहन भाइयों पे दुखते हैं, वो भी अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सब अपना अपना कमा रहे होते हैं, एक दूसरे पे हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि बोझ ना बने, लेकिन फैमिली सिस्टम यहाँ भी है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा क्रिंज फीलिंग आ रही थी, मैं शायद सुन सुन के थक गई थी, तो मैंने कहा कि मैं भी अपने 2 सेंट्स डालती हूँ और इस पे बैठ के बात करती हूँ। तो वीडियो को शॉर्ट करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा बनाऊँगी, होपफुली जब अगली दफ़ा बच्चे जल्दी सो जाएंगे तो एक और वीडियो बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।